नमस्कार। सफलता के दरवाजे की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब हम कुछ नई बातें और सीखें और जानें और डिस्कस करें इन सफलता के दरवाज़ों के रूप में या आगे बढ़ने के लिए जो हमारे पास सहायक होते। चलिए, जब हम सहायक की बात करते हैं तो अब हम शुरुआत सहायक से ही कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी पिछली कक्षा में कि आपकी मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, ज़रूरत कितनी है। आज हो गई सहायक, हेल्प करना या हेल्पिंग हैंड या सहायता, हेल्पिंग हैंड जो दूसरों के में सहायता करना। इसी तरह अगर दूसरों की तरक्की में जो इंसान सहायक हो सकता है, जो सहायता कर सकता है, उसका मतलब क्या हुआ? वो वास्तव में योग्य है, कॉम्पिटेंट है। जब उसमें योग्यता है तभी तो दूसरे की सहायता करेगा। मीन्स हमको क्या करना है? हमको अपने आप में ऐसी योग्यता बनानी है, बढ़ानी है, आगे उसको और भी बढ़ाना है। ये सहायक या हेल्पिंग हैंड का मतलब है कि हम अपना तो पहले प्रोग्रेस करें, अपनी तो योग्यता बनाएं, तब दूसरे की हम हेल्प करेंगे। फिर कहा गया हो तो किस्मत वाला है जी, लकी पर्सन है। इसके लिए कुछ सेइंग है, मैं उसको एज इट इज पढ़ता हूँ, आप सुनिए। जो काम का है वो काबिल है, जो काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, उसमें काबिल है या काबिलियत है। और जो काबिल है वो कामयाब है। जो काम का है उसको काबिल है, जो काबिल है वो कामयाब है, और जो कामयाब है वही किस्मत वाला है। कितनी अच्छी बात मिला के दी। वन हु इज एबल ही इज सक्सेसफुल, Who is successful, he is a lucky person. लकी पर्सन समझ में आई बात? किस्मत वाला कौन है? अब है हमारे पास इस सफलता की आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों से, दरवाजों से, माता पिता और संतान, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कैसे इसको डिफाइन किया? देखिए, माता दक्षता के रूप में है, कॉम्पिटेंसी के रूप में है। माँ का काम क्या है? कॉम्पिटेंसी है, परिपक्व है, पूर्ण है। और पिता कैसे हैं? अवसर के रूप में। माता कॉम्पिटेंट, दक्ष है, पिता अवसर है। ये जब मिलकर संतान को जन्म देते हैं। माता पिता संतान का रिलेशन देखा, दक्षता रूपी माता अवसर रूपी पिता के साथ मिलकर माता पिता दोनों सफलतापूर्वक संतान को जन्म देते हैं, संतति को उत्पन्न करते हैं। अब जब हम कॉम्पिटेंसी की, दक्षता की, एबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो उसमें एक बात और, जितनी योग्यता होगी, जितनी हमें एबिलिटी होगी, कॉम्पिटेंसी होगी, दक्षता होगी, हमारे पास उतने ही अधिक मौके होंगे, उतने ही अधिक अपॉर्चुनिटीज होंगे। और जितने अपॉर्चुनिटीज होगी, जितने ज़्यादा मौके होंगे, उतनी ही अधिक हमारे पास सफलता भी होगी। हम उतनी ही सफल भी होंगे, हमको उतनी सफलता भी मिलने की संभावना होगी। और अब फिर जितनी योग्यता होगी, जितनी एबिलिटी होगी, उतने ही कम विघ्न बाधाएं आएंगी। और जितनी कम विघ्न बाधाएं हमारे को मिलेंगी, हमारे रास्ते में आएंगी, उतने ही हमको अधिक सफलता मिलेगी। तो एबिलिटी भी हमने देखना है, कॉम्पिटेंसी भी, दक्षता भी देखना है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं। और इस सब को करने के लिए समय, टाइम का मैनेजमेंट, टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। कि इसलिए क्यों कहा है टाइम इज मनी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। इसलिए समय के अनुकूल, यथा समय, उचित समय पर अवसर बनाना। जब समय भी हाथ में ना हो, अवसर बनाना हमेशा जब समय भी उसके हाथ में ना हो। लेकिन ऐसा जो काम कर लेता है कम समय पर भी, जब समय ना हो तब भी मौका बना लेना, मौके की तलाश कर लेना, ऐसा जातक योग्य होता है। वो अपनी योग्यता तो बढ़ाता ही है, टाइम मैनेजमेंट भी करता है और सफलता के दरवाजों को भी आगे बढ़कर झपट लेता है, खींच लेता है। जो आगे बढ़कर
झपट लेता है, कूद जाता है, बढ़ जाता है, उसको अक्सर आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है। ही और सी इज सर्टेनली एबल टू अटेन द गोल, द डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसलिए कहा है मंजिल चाहे कोई भी हो, उसको पाने के रास्ते एक समान है, क्या इक्वल हैं, बराबर हैं, मंजिल चाहे कोई भी। अब हमारे पास अगली बात है कंफर्ट्स एंड प्लेजर, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाओं के सहारे से हमको योग्यता मिलती है, योग्यता से ही सफलता मिलती है, और सफलता के सहारे ही सुख सुविधा मिलती है। इसलिए सबसे सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पहले सफल होना, सफलता प्राप्त करना बहुत ही नितांत आवश्यक। अब दूसरी बात है काम, वर्क, काम करना, काम करवाना। इसलिए आप ट्राई करें, कभी कभी कोई काम किसी के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको कर सकते, इसलिए कोशिश तो करें। इसलिए कहा है जो काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता वह कभी न कभी आप भी कर सकते हैं, या दूसरा काम जो दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता है उसको भी आपने ट्राई करना है, हो सकता है आप कर लें, और जो दूसरा कर सकता है आप तो उसको जरूर कर सकते हैं, इसलिए आप उसको भी अवश्य ही ट्राई करें। और अब इस सीरीज में आज की वीडियो के लिए हम आगे बात करेंगे सफल होने के लिए, सफलता के लिए आपको आभार जताना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में मेरे पूर्व जन्म के रिश्तेदार रहे। ऐसा मानिए, आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त करने के बाद, सफलता के दरवाजे पार करने के बाद अपने मन में ऐसे भाव लाइए, अगर कहने की जरूरत पड़े, सामने कोई सुनने वाला मिले जो आप ग्रेटिट्यूड सुन सकता है, तो उसको जरूर हाथ जोड़ के आभार जताएं और कहें। आप शब्द अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भाव ऐसा हो कि आप किसी न किसी रूप में मेरे पूर्व जन्म के रिश्तेदार रहे हैं, मेरे अपने खास रहे हैं, जो क्योंकि जो अपनापन आपने पिछले जन्म में मुझे दिया था वही आप मुझे इस जन्म में भी दे रहे हैं, और इस जन्म में भी देते रहिएगा, ऐसी प्रार्थना। तो इससे क्या होगा, हमारे दरवाजे एक और आगे बढ़ेंगे, एक और दरवाजे को हम पकड़ पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे सफलता के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, आज की कक्षा में इतना ही। फिर एक और कक्षा को हम लेके फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।